आधे हिंदुस्तान में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश मौत ला रही है और बाढ़ तबाही भी ऐसी कि जिसे पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। जल से थल तक हाहाकार मचा हुआ है। पानी ने हर जगह जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां लोग 24-24 घंटे से फंसे हुए हैं और सबकी सिर्फ एक चिंता है, कुदरत का गुस्सा कब कम होगा और कब पानी का प्रहार थमेगा। ऐसे में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहरों से लेकर गांवों तक हालात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून जब मुसीबत बन जाए, बरसात जब आफत बन जाए, शहर जब पानी पानी हो जाए, गांव में पानी जब हाहाकार मचाए, जल तांडव के बीच जब सब कुछ डूबने लगे, तो हालात कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। कहीं नदियां समंदर बन जाती, कहीं आसमान कहर बरपाता है, कहीं सैलाब का अत्याचार दिखता है, तो कहीं जमीन धस जाती है, कहीं घर जमींदोज हो जाते हैं। मानसून की बारिश राहत से ज्यादा आफत बनकर आई, लेकिन ये आफत सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखी जा रही। सैलाब ने महाराष्ट्र में अकल्पनीय तबाही मचाई। बारिश मौत बनकर आई और पूरे सूबे की रफ्तार रुक गई। महाराष्ट्र के करीब 1 दर्जन जिलों में जल प्रलय के हालात हैं। गांव के गांव और शहर के शहर तबाह हो गए। घरों पर आसमान से आफत बरसी, सड़कों का नामो निशान मिट गया और गाड़ियों की जल समाधि बन गई। भारी बारिश और बाढ़ से सांगली की तस्वीर पहचानी तक नहीं जा रही। TV9 भारतवर्ष के ड्रोन कैमरा से आप सांगली में आई तबाही का मंजर देखिए। महाराष्ट्र में सांगली में ड्रोन के जरिए हमने देखा कि कैसे पूरा गांव और खेत पानी में डूबे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर के लिए गांव में जाना आसान नहीं था, लिहाजा जान पर खेलकर एक बोट के जरिए यहाँ पहुंचा गए। आप ऊपर से तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है। आप देखिए, पूरा का पूरा गांव जो है वो पानी में डूब चुका है। जो गन्ने की खेती है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। आपको मैं घर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो छोटे छोटे यहाँ पे जो घर हैं वो पानी में डूबे हैं और जितना ऊपर से आप तस्वीर देखेंगे हर कहीं सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। यानी कि स्थिति साफ है कि यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। सांगली के कड़े गांव में तो बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों घरों में 2000 से ज्यादा लोग फंस गए। प्रशासन की मदद से सभी को निकाला गया। यही हाल आसपास के गांवों का भी, जहां 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने बोट के जरिए इन गांवों का जायजा लिया। पूरा का पूरा गांव इस वक्त डूब चुका है। आप देखिए, ये जो बंगला है ये आधा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। आप इसी से समझ सकते हैं कि गांव में इस वक्त क्या स्थिति है। और जहां जहां तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह सिर्फ और सिर्फ जो है पानी दिखाई देगा। आपको बता दें कि कोल्हापुर, सांगली ये पश्चिम महाराष्ट्र में आता है। पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। पूरा का पूरा जो गन्ने की खेती है वो इस वक्त डूब चुकी है। कनेगांव का पुराना जो गाँव है उसमें सब घर पानी के नीचे गए हैं और 100% लोगों को हमने अगवा करने की वजह से लोग अपने अपने हिसाब से अपना स्थलांतर किया है उन्होंने। सांगली जिले में जहां तक नजर दौड़ाई, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से चारों तरफ तबाही मची। घर, मकान, खेत, सड़कें सब कुछ डूब गए। कोल्हापुर मुंबई हाईवे पर कई फीट तक पानी भर गया और कई गाड़ियां डूब चुकी। इस वक्त मैं सांगली कोल्हापुर बॉर्डर पर हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं कोल्हापुर मुंबई हाईवे की। आप ये तस्वीर देखिए और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तकलीफ और किस तरह की परेशानियां इस पूरे इलाके में हैं। पूरी तरह से ये इलाका पानी से डूबा हुआ है। एक ट्रक आप दूर देख सकते हैं, ट्रक का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। इस ट्रक ड्राइवर को जानकारी के मुताबिक रोका गया था कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ा और नतीजा आपके सामने है। बट अचानक 2 दिन में हैवी डेंसिटी के वजह से अभी का जो लेवल है 549 है। 5 मीटर वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और चारों का जो वाटर डेंसिटी है वो ज़्यादा है मास क्वांटिटी में। इसके वजह से अचानक इतना सारे पानी हाईवे पर आ गया है। यहाँ तक कि बाढ़ का असर शादियों पर भी पड़ा है। सांगली में खेत, मकान और सड़कें तो डूब ही गई। सड़क के किनारे शादी का हॉल भी डूब चुका है। इस हॉल में करीब 15 फुट तक पानी भर गया है।
ये माई काका पैलेस नाम का शादी का हॉल है और ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। कैसे यहाँ पर लोगों की शादियाँ होती थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि खेतों के बीच में बना ये हॉल डूब चुका है। करीब 10 से 15 फुट पानी के आसपास जो समझ में आ रहा है। हमारा जो पीछे का डाइनिंग का हॉल है उसमें कम से कम 20 फुट पानी रहेगा और आगे कम से कम 15 फुट पानी रहेगा। और जो नुकसान की बात है वो अगर पानी जाने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या नुकसान हो गया अभी। महाराष्ट्र के गांव में जलतांडव शहरों से ज्यादा है। गांव तक पहुंचने में भी राहत बचाव दलों को काफी मुश्किलें आ रही। ज्यादातर संपर्क मार्ग पानी के प्रहार से पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र में 890 गांव प्रभावित हुए, जिनमें पुणे के 420 गांव, कोल्हापुर के 243 गांव, सतारा के 120 और सांगली के 92 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। वाकई पानी ने ऐसा प्रलय मचाया है कि महाराष्ट्र की सांसें थम गई, जिंदगी की रफ्तार रुक गई। हर जगह बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे तक सभी जाम हो गए। बाढ़ के कहर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पंचगंगा नदी का खतरे का निशान 43 फुट है, जबकि नदी में 56 फुट के करीब पानी भर चुका है। नदी में आई बाढ़ का पानी कोल्हापुर हाईवे पर भर गया है। यही वजह है कि हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। यात्रियों से लेकर ड्राइवर सभी इस जाम में फंसे। मुंबई से कोल्हापुर का जो रोड है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त कोल्हापुर हाईवे पर हूँ और आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये लंबी ट्रैफिक जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगी है क्योंकि शिरोली फाटा जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। करीब 8 से 10 फुट ऊंचाई पर यह पानी है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही दोनों तरफ से फिलहाल बंद है। आपको बता दें कि रात 12 बजे के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। आप देखिए पूरी ट्रकों की जो कतार है वो बहुत लंबी है, करीब 10 से 12 किलोमीटर की स्थिति बनी हुई है। पैसेंजर अभी तो सो रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं, उनको कुछ सर मतलब प्रशासन को तो अभी आया नहीं, कोई बातचीत नहीं की है। रात भर से फंसे बेचारे। हम भी फंसे हुए हैं, सब ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। कोल्हापुर में कहीं रास्ते जाम है तो कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे हुए हैं। हाईवे से लेकर रेलवे तक की रफ्तार थम चुकी है। बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र ठहर गया है। सैलाब ने राज्य की लाइफलाइन को ठप कर दिया है। रत्नागिरी में वैशिष्टी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मुंबई को गोवा से जोड़ने वाला पुल तक बह चुका है। ये जो आप तेज बहाव अभी भी देख सकते हैं। बारिश की तीव्रता हालांकि अभी कम है, इतनी तेज बारिश नहीं है, लेकिन बहाव आप देख सकते हैं बहुत तेजी से है। पहाड़ों से जो पानी अलग अलग जगहों से इस नदी में मिलता है वो चिपलून सिटी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैशिष्टी नदी की जो खतरे का निशान है वो 7 साढ़े 7 के आसपास अभी भी है और कल ये खतरे का निशान बहुत ज़्यादा था। नतीजा ये हुआ कि पूरा चिपलून शहर डूब गया और ये जो ब्रिज है ये वॉश आउट हो गया। इस मुश्किल घड़ी में भी जलदूत बने राहत बचाव दल के सदस्य लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगे, लेकिन रायगढ़ में जो लोग बाढ़ की पीड़ा झेल रहे हैं उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ बर्बादी चारों तरफ दिखाई दे रही, कहीं तबाह मकानों की शक्ल में तो कहीं बाढ़ के क्रूर पंजों के हाथों शिकार हुई गाड़ियों की शक्ल में। रायगढ़ के 6 इलाकों में लैंडस्लाइड से मौत का मातम पसर गया। 48 घंटे के अंदर रायगढ़ में पानी प्रलय बन गया। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम बाकी लापता लोगों की तलाश में जुटी है। मलाड के तलाई गांव में भी लैंडस्लाइड ने जमकर कोहराम मचाया है। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर गांव के करीब 30 घर दब गए। रायगढ़ में हर जगह तबाही के निशान, पानी का प्रहार है, बस्तियों में हाहाकार है और इंसानों में चित्कार है। गाड़ियां डिब्बा बन गई, ना कोई देखने वाला है ना कोई बचाने वाला। पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, जब पानी भरा था उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। पानी का स्तर कम होने के बावजूद एक गाड़ी एक के ऊपर इस वक्त हमें नजर आ रही है और ऐसी तमाम गाड़ियां इस वक्त इस पानी में बह रही हैं। तो जब पानी का स्तर इतना ज्यादा था उस वक्त सोचिए क्या हुआ होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि टीमें काम कर रही हैं, टीमें बचाने की लोगों को कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बरसात रुक रुक कर ही सही लेकिन हो रही है। रायगढ़ जैसे हालात ही राजस्थान के झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले की नदियां कहर बरपा रही।
जहां घर, मकान, दुकान, बाजार, गाड़ियां सब डूब गए। अस्पतालों में पानी भरा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों के साथ ही मवेशियों की जिंदगी पर भी आफत आ गई। मानसून की बारिश और बाढ़ से देश बेहाल है। जल से थल तक आफत का तांडव है। कुदरत के क्रूर प्रहार ने ऐसा कहर बरपाया है कि सांगली से कोल्हापुर तक, रायगढ़ से रत्नागिरी तक और पुणे सतारा से कोंकण गोवा तक बाढ़ चुनौती बन गई और आम लोग असहाय हो गए। रायगढ़ से शिवानी ठाकुर के साथ अश्विनी पांडे, रत्नागिरी, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।